इंशाअल्लाह हम सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26, 27 और 28 का तर्जुमा व तफसीर पढ़ने सुनने की सादत हासिल करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आति ज़िल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्नस सबीली वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान, और रिश्तेदारों को उनका हक़ दो और मस्कीनों और मुसाफिरों को भी दो और फजूल खर्ची न करो। मुफ़स्सिर फरमाते हैं, इस आयत में अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक़ के बाद दीगर लोगों के हुकूक़ बयान फरमाए हैं। चुनांचे इरशाद फरमाया कि अपने करीब के रिश्तेदारों को उनका हक़ दो, यानी उनके साथ सिला रहमी करो, फिर मसाकीन के साथ और फिर मुसाफिरों के साथ, और फिर फरमाया कि फ़जूल खर्ची ना करो कि अल्लाह ताला फ़जूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इस आयत करीमा में इसराफ़ का हुक्म और उसके मानी जो हैं इसराफ़ की ममानत बयान की गई है। इसराफ़ बिला शुबा ममनू और नाजायज़ है, और उलमाए किराम ने इसराफ़ की मुख्तलिफ़ तारीफ़ात बयान की हैं। तो कल भी मैंने आपको इसराफ़ के मुतालिक बताया था, जैसे शादी हालों में खाना ज़ाया किया जाता है, ये इसराफ़ है। वज़ू के अंदर जो पानी हम टूटी फुल खोल के वज़ू करते हैं, जो पानी ज़ाया हो जाता है, ये भी इसराफ़ है। इसी तरह दीगर आप जो सूरतें देखेंगे इसकी तारीफ़ के मुताबिक, तो आपको कई चीज़ों के अंदर इसराफ़ नज़र आएगा जो हम रोज़मर्रा में वो वाले काम करते हैं। इसराफ़ की कई तारीफ़ें, एक तो ये है कि गैर हक़ में सर्फ़ करना, दूसरी तारीफ़ ये है कि शरई हाजात से ज़्यादा इस्तेमाल करना, किसी भी चीज़ को शरई हाजात से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये इसराफ़ है। जैसे वज़ू के अंदर चेहरे को और हर उसको 3-3 बार धोने का हुक्म दिया गया। अब अगर कोई हर एक उसको 4 बार या 5 बार धोता है तो ये इसराफ़ है, और इसकी शरीयत के अंदर मुमानत बयान की गई है। इसी तरह पानी हम ज़ाया जो करते हैं, खाना जो ज़ाया होता है, ये सारी की सारी वो चीज़ें जो इसराफ़ के अंदर आती हैं। बाज़ मसाजिद के अंदर आप जाएँ तो अज़ान के होते ही पूरी मस्जिद के पंखे चला दिए जाते हैं, ये भी इसराफ़ है। तो फरमाया शरई हाजत से ज़्यादा चीज़ को इस्तेमाल करना ये इसराफ़ है। तो अब अज़ान के होते ही पूरी मस्जिद के पंखे चला देना, ये मस्जिद के साथ और अवाम के माल के साथ जुल्म है कि ये वफ़ का पैसा होता है और इसको ज़ाया करना ये डबल गुनाह है। तो ये भी इसराफ़ के अंदर आएगा। आपके हरीपुर के अंदर कई ऐसी मसाजिद आपको मिल जाएंगी। जब मैं दूसरे तीसरे दर्जे में पढ़ता था तो हम जाया करते थे मसाजिद में दर्स देने के लिए, तो कई एक मसाजिद हमने देखी हैं, अभी भी गालिबन वहाँ पर ऐसा ही होता होगा कि अज़ान के फ़ौरन बाद कोई भी मस्जिद में नहीं होता, पूरी मस्जिद के पंखे चला दिए जाते हैं, जो कि सरासर इसराफ़ है। तो शरीयत कहती है जितनी चीज़ की आपको हाजत है उतनी ही चीज़ आप इस्तेमाल करें। हमारे घरों के अंदर हम बिजली ज़ाया कर देते हैं, घरों के अंदर बच्चे पानी ज़ाया करते हैं, खाना ज़ाया हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसराफ़ के अंदर आती हैं, और इसराफ़ शरीयत मुतारा के अंदर ममनू और नाजायज़ है। यहाँ तक भी हदीस पाक में फ़रमाया गया कि नहर के अंदर अगर कोई वज़ू करे तो उसके अंदर भी इसराफ़ होता है, चलते पानी नहर में भी इसराफ़ होता है। जब नहर के अंदर इसराफ़ है तो इसके अलावा दीगर चीज़ों में किस कदर इसराफ़ होता होगा और किस कदर लोग गुनाह के मुस्तहक़ ठहरते होंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी चीज़ इस्तेमाल करनी हो उतनी ही इस्तेमाल करें कि इसराफ़ से अपने आप को बचाएँ। इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फ़जूल खर्ची ना करो, जबकि इस आयत में फरमाया गया कि बेशक फ़जूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं, क्योंकि ये उनके रास्ते पर चलते हैं, और चूँकि शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है, लिहाजा उसका रास्ता उन्हें इख्तियार नहीं करना चाहिए। फ़जूल खर्ची का है क्या कहलाता है कि अपने माल को नाजायज़, हराम और गुनाह के कामों में बर्बाद कर देना, ये फ़जूल खर्ची होती है। अपने अजीज़ों पे खर्च करना, अपनी बहनों को देना, अपने भाइयों को देना, अपने बच्चों पे खर्च करना, बीवी पे खर्च करना, ये फ़जूल खर्ची नहीं है। फ़जूल खर्ची वो माल होता है जो हम नाजायज़ और गुनाहों के कामों में अपने माल को बर्बाद कर देते हैं। व इम्मा तुरिदन्ना अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। और अगर तुम अपने रब की रहमत के इंतज़ार में हो, जिसकी तुझे उम्मीद है, उनसे मुँह फेरो तो उनसे आसान बात कहो। इस आयत करीमा के अंदर जो लोग भीख मांगते हैं उनको झिड़कने से मना फरमाया गया। इस आयत और इसकी ऊपर वाली आयत में रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों का बयान हुआ था। इस आयत में फरमाया गया कि अगर किसी वक्त तुम्हारे पास
फौरी देने को कुछ ना हो, यानी अपने रिश्तेदारों को या किसी भी गरीब और मसकीन को फ़ौरन देने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना हो, तो उनसे आसान बात कहो, यानी साइल को झिड़को ना, जैसे उनकी खुशदिली के लिए उनसे वादा कर लो या उनके हक़ में दुआ कर दो। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत बिलाल, हज़रत शुएब, हज़रत सालिम, हज़रत हब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु ये सहाबा इकराम वक्तन फ़वक्तन नबी पाक से अपनी हाजात और ज़रूरियात के लिए सवाल किया करते थे, और अगर किसी वक्त बारगाह रिसालत में कुछ हाजिर ना होता तो आप अलैहिस्सलाम हयाअन उनसे इराज़ करते और इस इंतज़ार में खामोश हो जाते कि अल्लाह ताला कुछ भेज दे तो इनको अता किया जाए। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। याद रखिए, किसी भी सूरत में सूरतन मजबूर रिश्तेदारों, मसकीन या साइल को झिड़कना नहीं चाहिए। मुस्तहिक को झिड़कना ये हराम है। जो गैर मुस्तहिक होते हैं उनको आप झिड़क भी सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वम्मा साइला फला तनहर, और किसी भी सूरत भीख मांगने वाले को ना झिड़को। अलबत्ता जो गैर मुस्तहिक है उसे ना देने का हुक्म है। जैसे आजकल बेकारी आपको बाज़ारों में मिल जाएंगे, अपनी मसाजिद के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो नमाज के बाद ऐलान करते हैं हम गरीब हैं, घर में बेटियां हैं तो फ़लाँ मसला तो फ़लाँ मसला है। ये लोग बेकारी होते हैं, इनका काम ये भीख मांगना होता है। तो ऐसे लोगों को सैयदी आला तो फरमाते हैं देना ये गुनाह है। अब ये जो लोग मसाजिद में आकर मांगते हैं, इनका काम ही रोज़ाना का ये होता है, ये ज़ोर की नमाज एक मस्जिद में पढ़ेंगे, वहाँ पर झोली लगाएंगे, असर की नमाज दूसरी मस्जिद में पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज तीसरी मस्जिद में पढ़ेंगे, इशा की चौथी मस्जिद में, और फजर की नमाज पाँचवीं मस्जिद में पढ़ेंगे। इनकी ये रूटीन होती है। अगर आप अंदाज़ा करें कि एक मस्जिद में उनको 1000 रुपया भी मिल जाता हो, तो एक बंदा वो रोज़ाना के 5000 रुपया कमा लेता है। अगर 30 से आप 5 को 3 से ज़रब दें, 30 से तो कम अज़ कम ये 1.5 लाख रुपया महीने का बन जाता है। जो बंदा 1.5 लाख महीने का कमाता है उसको देना गुनाह नहीं है तो और क्या है। तो ये लोग मसाजिद में आकर ऐलान करते हैं, बाज़ारों में भीख मांगते हैं, ये पेशा वर बेकारी होते हैं, इनका काम ही भीख मांगना होता है, ये मेहनत से अपनी जान चुराते हैं। तो ऐसे लोगों को देना ये गुनाह है। हम बाज़ औक़ात सवाब समझ के दे रहे होते हैं, हालांकि हमारे हाथों से पैसा भी चला जाता है और गुनाह भी हमारे नामा अमाल में आ जाता है। सैयदी आला फरमाते हैं भीख मांगने वाले 3 किस्म के लोग हैं। एक गनी यानी मालदार, जैसे अक्सर जोगी और सादा सू बच्चे, इन्हें सवाल करना हराम, इन्हें देना हराम, और इनके दिए से ज़कात अदा नहीं हो सकती। यानी पेशा वर बेकारी को अगर कोई ज़कात देगा तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, फ़र्ज सर पर बाकी रहेगा। दूसरा वो कि वाकई में फ़कीर हैं, कदर निसाब के मालिक नहीं, मगर कवी और तंदुरुस्ती कस पर कादिर हैं। यानी दूसरे वो लोग जो बज़ाहिरन गरीब तो हैं लेकिन कमाने पर कादिर हैं, और सवाल किसी ऐसी ज़रूरत के लिए नहीं जो उनके कस्ब से बाहर हो। कोई हरफत या मजदूरी नहीं की जाती, मुफ्त का खाना खाने के आदी हैं, इसलिए भीख मांगते फिरते हैं। फरमाया ऐसे लोगों को सवाल करना और इनको देना भी हराम है। जो कुछ इन्हें उनसे मिले वो उनके हक़ में खबीस है। उन्हें भीख देना मना के मासियत पर इआनत है। यानी एक तो वो गुनाह का काम कर रहे हैं और दूसरा हम गुनाह के काम पर उनकी मदद कर रहे हैं। लोग अगर इन्हें ना दें तो मजबूर हों, कुछ मेहनत मजदूरी करें, कमाएं, आगे हाथ बढ़ाएं, मगर इनके दिए से ज़कात अदा हो जाएगी जबकि कोई और मानिअ शरई ना हो कि फ़कीर है। तीसरे वो लोग हैं जो आजिज़ाना तवां के माल ना रखते हों, ना कस्ब पर कुदरत रखते हों, या जितने की हाजत उतना कमाने पर कादिर नहीं। उन्हें बक़दरे हाजत सवाल हलाल और उससे जो कुछ मिले उनके लिए तैयब। ये उम्दा मुआरिफ ज़कात से हैं, इन्हें देना बाइस अजर अज़ीम। यही है वो जिन्हें झिड़कना भी शरीयत ने हराम जो है वो कहा है। वो लोग जो फ़कीर हैं, फ़कीर शरीयत के अंदर उसको कहा जाता है जिसके पास दूसरे टाइम का खाना ना हो, पहनने के लिए लिबास ना हो या और कुछ ना हो, उससे शरीयत फ़कीर कहती है, और उससे देने से आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी, और ऐसे लोगों को देने पर आपको अजर भी मिलेगा। जबकि इनके अलावा लोगों को आप देंगे तो आपका माल भी जाएगा और नामा अमाल में गुनाह भी होगा। और इस वक्त अक्सरियत जो मांगने वालों की है वो पहले 2 किस्म के लोग हैं जिनको देना शरीयत ने मना किया है। तो जब भी आप दें पहले आप जांच लें आया ये वाकई शरीफ फ़कीर है भी है कि नहीं है। ऐसों को देने से बेहतर यही है कि आप अपनी सकी बहनों को दे दें, अपने भाइयों को दे दें, अपनी भतीजियों को दे दें, घर के छोटे छोटे बच्चों को देंगे। इनको देने से आपको सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन इन पेशा वर बेकारियों को देने से आपको सवाब तो नहीं मिलेगा लेकिन गुनाह ज़रूर मिलेगा। तो इनसे बेहतर ये है कि आप नेक लोगों को दें, दीनी तलबा को आप दें,
اپنے گھر کی خواتین کو دے دیں، اپنی بہنوں کو دے دیں کہ ان لوگوں کو دیں گے، آپ ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی اور ان کو دینے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پیشہ ور بیکاریوں کو ہم اپنا مال بھی دے دیتے ہیں، مال بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور گناہ بھی ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا مال جہاں پہ خرچ کرنے کا حق ہے وہاں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔